नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। और आज ये है ना साल 2024 की हमारी आखिरी क्लास होगी है ना। फिर हम है ना 2025 में मुलाकात करेंगे भैया ना। ठीक है, चलिए देखिए हमारा चल रहा था एल्कोहल है ना। और एल्कोहल में हम OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे ना। OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं, और इसमें हमने लास्ट पढ़ा था निर्जलीकरण है ना। अब पढ़ते हैं आज विहाइड्रोजनीकरण है ना। आज क्या पढ़ते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। ये है 4th नंबर की रिएक्शन है। हाइड्रोजनीकरण है ना। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना ना, क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए इसमें एक उत्प्रेरक काम में लेते हैं ना, कॉपर। कौन सा? कॉपर उत्प्रेरक है ना। तो कॉपर उत्प्रेरक लेते हैं ना, और इसके साथ टेम्परेचर जो है ना वो 573 है ना, 573 केल्विन रखते हैं भैया ना। कितना रखते हैं? 573 केल्विन है ना, 573 है ना। ये लो, ठीक है ना। या कई बार है ना 573 को 300 डिग्री सेल्सियस लिख दे, एक ही बात है ना। 300 डिग्री सेल्सियस लिखो या 573 है ना, 573 केल्विन लिखो, एक ही बात है ना। अब देखिए आप आगे, जब एल्कोहलों की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर उत्प्रेरक है ना के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो देखिए क्या होगा है ना। 1 डिग्री एल्कोहल है ना कि वाष्प को यदि आप है ना कॉपर उत्प्रेरक पर प्रवाहित करोगे ना, तो फिर इससे हमको मिलेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल लोगे आप, इसकी वाष्प को इसके ऊपर है ना कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करोगे, तो फिर क्या मिलेगा? कीटोन। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल यदि आप लेते हैं है ना, 1 डिग्री कार्बन नहीं, 1 डिग्री एल्कोहल है ना, और 3 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को यदि आप प्रवाहित करते हो ना, तो इसका निर्जलीकरण नहीं होता भैया ना, वो सॉरी, इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता ना, इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है ना। अरे 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा भैया ना। ये लो, क्रॉस कर दिया मैंने ना। तो फिर क्या होगा? अरे इसका होगा निर्जलीकरण। क्या होगा? निर्जलीकरण। और उससे मिलेगा क्या? अरे उससे मिलेगा बच्चों एल्कीन। तो 3 डिग्री एल्कोहल का क्या होगा? निर्जलीकरण होगा ना। यानी 3 डिग्री एल्कोहल विलोपन अभिक्रिया देता है भैया ना। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया देता है ना। देखिए, और ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों क्या थी? अरे ये दोनों विहाइड्रोजनीकरण थी भैया ना। विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। तो आपको तो सिंपल याद रखना ना। हाँ, कई बार कॉपर की जगह वो है ना, अरे इसकी जगह वो सिल्वर दे दिया ना। कॉपर की जगह सिल्वर भी काम ले सकते हैं, पर है ना वैसे मेनली वो कॉपर ही देता है ना, पर कभी मान लो सिल्वर दे दे, लिख रखा है एनसीईआरटी में ना। हाँ, अब देखिए आप, मैं इसके एग्जांपल लेता हूं ना। देखिए जैसे अपन ने लिया CH3
CH2OH, ये लो। और ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। वही आपने क्या किया, अरे कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो H यहाँ से दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों क्या, अरे CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी ये एल्डिहाइड बन गया आपका ना। तो 1 डिग्री एल्कोहल से ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी इसका नाम अगर साधारण नाम लिखो आप तो इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। ये लो। यदि आप क्या करते हो, यदि आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो ना, ऐसे CH3CHOH और ये CH3 और ये एल्कोहल कौन सा है बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एल्कोहल, ठीक है ना। देखिए वही आपने क्या किया, 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर उत्प्रेरक, तो यहां से वही H यहाँ से दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या बनेगा बच्चों, अरे ये कीटोन बन जाएगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन, ये कीटोन बन गया ना। और ये H2 यानी हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है ना। हाँ, इसको अपचयन भी बोल सकते हैं एक तरीके से ना, हाइड्रोजन का निकलना अपचयन भी कहलाता है। तो अपचयन विहाइड्रोजनीकरण एक ही बात है ना, बस थोड़ा सा इनमें ना फर्क होता है हल्का सा ना। हाँ, तो आपके काम का नहीं है इतना ना, आप तो यहाँ एक ही बात है यहाँ ना, याद रख लो। और इसका नाम क्या है, देखो आपके हिसाब से एक ही है ना, बात है विहाइड्रोजनीकरण या अपचयन है ना। ये लो, इसका नाम है एसीटोन। अब देखिए आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं अपन, 3 डिग्री एल्कोहल, ये लो। अरे 3 डिग्री एल्कोहल लोगी बच्चों, और वो ही कंडीशन क्या, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर है ना। कॉपर, ये लो। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे इधर से तो क्या होगा OH और इधर से H बाहर हो जाएगा ना, इधर से OH इधर से H, यानी H2O बाहर हो गया है ना। और दोनों के बीच का आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इससे बनेगा क्या बच्चों, अरे देखो इससे बनेगा CH3C और ये आपका CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। इसको मैंने ऐसा लिख दिया ना। ये क्या है, अरे ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना, ये लो। और ये क्या है, अरे ये एल्कीन बन गया 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। और साथ में क्या निकला, जल। और हमने कल ही पढ़ा था जल का निकलना क्या कहलाता है, अरे निर्जलीकरण कहलाता है बच्चों ना। क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछी जा चुकी है पहले भैया ना। ये लो, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, विहाइड्रोजनीकरण है ना। तो आपको याद रखना, कॉपर उत्प्रेरक 573 केल्विन है ना टेम्परेचर, या फिर इसकी जगह क्या लिख दे आपको, अरे 300 डिग्री सेल्सियस लिख दे, एक ही बात है ना। क्यों सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, 273 केल्विन, मतलब 273 जोड़ते हैं ना। वैसे तो एग्जैक्ट तो 273.15 जोड़ते हैं ना, पर रफली अपन कैलकुलेशन के लिए 273 मान लेते हैं ना, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। ये एग्जाम्पल है आपका ना, ये लो, ये लो। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए लास्ट अभिक्रिया ना इसकी, ऑक्सीकरण ना। 5th नंबर की जो रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीकरण ना, और इसको हम पढ़ते हैं ना ऑक्सीकरण को। हाँ जी,
हाँ जी देखिए, हाँ जी, अब है हमारी जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण, है ना, फोर्थ के बाद फिफ्थ। वैसे हमने इसको पढ़ा है ना, ऑक्सीकरण को पढ़ा है, अगर आपको याद हुआ ना, एल्डिहाइड कीटोन बनाए थे वहां ना। तो देखिए यहां से क्या होगा, ऑक्सीकारक चाहिए अपन को, अरे ऑक्सीकारक के लिए क्या चाहिए, सॉरी ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए बच्चों अपन को, ऑक्सीकारक, है ना। और देखिए ऑक्सीकारक क्या हो सकते हैं ना, देखिए आप चाहो तो, है ना, अरे आप चाहो तो अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन, है ना, न्यूट्रल KMnO4, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट तीनों ही माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, तीनों में ही क्या करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। लेकिन अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है ना, अम्लीय माध्यम में किसका काम करता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक का। या आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं ना, K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं भैया ना। और एक चाहो तो आप, है ना, ये भी ले सकते हैं डाइल्यूट HNO3, है ना, तनु HNO3 भी ले सकते हैं ना। और चाहे तो आप, है ना, एक ये है आपकी, है ना, CrO3, है ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड, एक क्रोमियम, है ना, ऑक्साइड, है ना, क्रोमिक ऑक्साइड कह दो ना। और एक चाहे तो आप ये ले सकते हैं PCC। देखिए PCC का पूरा नाम है ना, पेरिडीनियम क्लोरो, ये सब कुछ पढ़ा था अपन ने ना, क्रोमेट। तो PCC का पूरा नाम क्या है, पेरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। और ये जो है ना, अरे ये PCC है ना, ये पेरिडीन CrO3, है ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड। और एक HCl का क्या है, ये संकुल, है ना। इनका ये संकुल है भैया ना। और देखिए वही है ना, हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं ना, कैसा 1 डिग्री एल्कोहल, उसका ऑक्सीकरण करवाओगे आप तो इससे वही एल्डिहाइड मिलेगा ना। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल लोगे आप, है ना, और इससे ऑक्सीकरण करवाओगे तो इससे कीटोन मिलेगा ना। और 3 डिग्री एल्कोहल जो है ना, अरे उसका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता भैया ना, अरे ऑक्सीकरण नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी है ना, प्रबल ऑक्सीकारक वगैरह लिए जाए ना, क्या लिए जाए, प्रबल ऑक्सीकारक, है ना, ये लो, उससे ऑक्सीकरण करवाया जाए ना, प्रबल ऑक्सीकारक। है ना, 3 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है भैया ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपके ना। हाँ, अगर अम्लीय माध्यम वगैरह दिया जाए ना, तो फिर भी है ना, पहले एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा, पहले निर्जलीकरण करवाया था ना अपन ने, जैसे 3 डिग्री एल्कोहल का ऐसे निर्जलीकरण होगा ना, फिर उसका जाके ऑक्सीकरण होगा डबल बॉन्ड का ना, उससे कीटोन मिलेगा, फिर उसका फर्दर ऑक्सीकरण होगा ना। ठीक है, तो देखिए अपन तो सिंपल पढ़ते हैं ना, यहां से देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं ना, ये लो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण, अरे नहीं होगा ना, ये लो, ये लो, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता भी है ना, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है ना। देखिए ऐसे जैसे मैंने वही ले लिया ना आपके CH3CH2OH, वही ये कौन सा है आपके 1 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीकरण करवाओगे आप ना, ये लो। अब इनमें से कोई सा भी ऑक्सीकारक ले लो ना, आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है ना,
पीसीसी भी लिखा हुआ है ना, तो इससे क्या होगा, अरे इससे होगा बच्चों ना CH3 वही CHO, ये क्या बन गया एसीटैल्डिहाइड, ये लो, वहां H2 बाहर हो रहा था, यहां ऑक्सीकारक ऑक्सीजन दे देगा, H2 और O मिलके H2O बन जाएगा ना। ऐसे देखो यहां अगला एग्जांपल लो आप, CH3 CHOH और ये CH3 है ना, और इसका क्या करवा दो आप, ऑक्सीकरण करवा दो ना, ये लो, ये कौन सा एल्कोहल है आपका 2 डिग्री एल्कोहल, तो इसका क्या होगा बच्चों, अरे इसका होगा CH3CO और ये आपका CH3, अरे ये बन गया एसीटोन, क्या बन गया बच्चों एसीटोन, इसका आगे आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है ना कीटोन का, लेकिन एल्डिहाइड का आगे आसानी से ऑक्सीकरण हो जाएगा भैया ना, ये लो मैं एल्डिहाइड लिख है ना, इसका आगे ऑक्सीकरण करवाता हूं भैया ना, ये लो एल्डिहाइड का आगे फिर आसानी से क्या हो जाएगा, अरे इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों, और इससे क्या मिलेगा हमको, अरे इससे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ना, क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो अगर हमको है ना, अरे 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, तो क्यों पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण होगा, उससे एसिड बनेगा ना, इसका मतलब हमको स्ट्रॉन्ग है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा ना, प्रबल ऑक्सीकारक, और अम्लीय माध्यम में है ना, अरे KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है, ये भी प्रबल का ही काम करता है ना, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक है ना, और ये प्रबल ऑक्सीकारक क्या ले सकते हो आप चाहो तो है ना, ये लो अम्लीय KMnO4 है ना, काम में लिया जाता है ना, ठीक है ना, कीटोन का है ना आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता भैया ना, यहां लिख दूं मैं ना, कीटोन आगे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है ना, ये बात आप याद रखोगे ना कि कीटोन आगे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता ना। एक 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए पीसीसी काम में लिया जाता है ना। पूछ ले आपसे पीसीसी क्या है, तो पिरिडिन है ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड, और एक किसका HCl का संकुल है भैया ना, याद रखें इसको ना। तो यहां से देखो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड की उत्तम लब्धि प्राप्त करने के लिए पीसीसी काम में लिया जाता है ना। पीसीसी काम में लिया जाता है ना। किसको काम में लेते हैं बच्चों? पीसीसी को ना। और 3 डिग्री एल्कोहल उसका ऑक्सीकरण होता नहीं है ना, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। इसका नाम तो देखो मैंने पहले लिखा रखा है वैसे ना, चलो मैं लिख दूं एक बार ना। इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये इसका नाम तो आपको पता ही है ना,
पोटेशियम, और ये अम्लीय माध्यम में H+ का मतलब है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये लो, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ऑक्सीकरण करवाओगे। ऑक्सीकारक कौन कौन हो सकते हैं, ये ऑक्सीकारक हो सकते हैं ना, ठीक है ना। इसकी जगह चाहो तो आप ना, अरे इसकी जगह ये भी ले सकते हो ना, इसकी जगह आप चाहो तो ये भी ले सकते हो ना, H+ और K2Cr2O7, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक ही भैया ना, अम्लीय माध्यम में ना, ये लो, ये लो, ठीक है ना। चाहे इसको ले लो काम आप, चाहे इसको ले लो काम, है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं भैया ना। एक बार आप इसको नोट डाउन करो ना। फिर हमको औद्योगिक महत्व के 2 एल्कोहल पढ़ने हैं भैया ना। औद्योगिक महत्व के कितने एल्कोहल, 2 एल्कोहल पढ़ने हैं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए हाँ जी, अब अपनी हेडिंग होगी औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, है ना। और उसमें अपन को 2 ही एल्कोहल पढ़ने हैं, एक तो मेथेनॉल और एक पढ़ना है आपको एथेनॉल, है ना। तो अपनी हेडिंग है, मैं हेडिंग लिखता हूं ना, देखिए औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, है ना। औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, और इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं अपन मेथेनॉल, है ना। ये लीजिए, मेथेनॉल, या इसको साधारण नाम पद्धति में आप बोल सकते हैं मेथिल एल्कोहल, है ना। मेथेनॉल या फिर मेथिल एल्कोहल, है ना। और इसका जो सूत्र है वो है आपकी CH3OH, ठीक है ना। तो इसको कास्ट स्प्लिट भी कहते थे, है ना। क्या कहते हैं इसको,
कास्ट स्पिरिट, क्योंकि इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था पहले, है ना। हाँ, वर्तमान में तो इसको बनाने की है ना अलग विधि है ना, तो क्या कहेंगे इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं ना, क्योंकि इससे लकड़ी की, है ना, लड़की मत कर देना, हाँ हाँ लड़की नहीं है ना, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था ना। ऐसे अपन है ना एथेनॉल को है ना अन्न एल्कोहल बोलेंगे ना, क्योंकि उसको अन्न के किण्वन से प्राप्त करते थे ना, इसलिए। आगे देखिए, है ना, वर्तमान में मेथेनॉल का जो है ना औद्योगिक उत्पादन है ना, वो कैसे करते हैं ना। वर्तमान में मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन है ना, यानी ज्यादा मात्रा में अगर बेचनी है ना, तो औद्योगिक उत्पादन, है ना, औद्योगिक उत्पादन, है ना, उच्च ताप एवं दाब पर, है ना, कुछ ऑक्साइड हैं ये ना, कॉपर, जिंक, है ना, और क्रोमियम के ऑक्साइड, है ना, कुछ उत्प्रेरक हैं ना, कॉपर, जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड, है ना। तो उच्च ताप एवं दाब पर CO, ZnO, Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है ना। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है ना। ये उत्प्रेरक याद रखना है आपको ना, कॉपर, जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड है ना, इनके ऑक्साइड है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं ना। तो देखो इसकी मैं अभिक्रिया लिखूंगा ना, देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसका हाइड्रोजनीकरण अभी कहा था मैंने ना, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण, है ना। और क्या लेते हैं अपन, कॉपर, ZnO, CuO, ZnO, Cr2O3 है ना, ये तो उत्प्रेरक है ना। और 573 से 673 केल्विन ताप, ठीक है ना, और 200 से 300 ATM दाब, है ना। तो उच्च ताप उच्च दाब, है ना, 200 से 300 ATM दाब। तो इससे बनेगा क्या बच्चों, अरे इससे बनेगा CH3
OH। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अरे इसी को हम मेथेनॉल बोल रहे हैं ना, ये लो मेथेनॉल। और इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, लेकिन करवाया किसकी उपस्थिति में, कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं ना। हाई टेम्परेचर 573 से 673 केल्विन है ना, और प्रेशर हाई है ना 200 से 300 ATM है ना, इस पर करवाया ना, क्या बन गया, मेथेनॉल। ये रिएक्शन को याद रखना ना, अरे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, ये लो है ना। तो ऐसे पूछ ले आपसे ना कि मेथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की समीकरण लिखिए, तो आपको ये समीकरण लिखनी है ना। पहले लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते थे ना, भंजक आसवन एक प्रोसेस है आसवन की है ना, आसवन का एक टाइप है ना, प्रकार है ना, तो उससे प्राप्त करते थे ना। अब वर्तमान में अगर ज्यादा मात्रा में बनाना मेथेनॉल तो इस अभिक्रिया से बनाते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का है ना, कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोजनीकरण, और उससे क्या मिल जाता है हमको, मेथेनॉल मिल जाता है ना। अब देखिए मेथेनॉल जो है ना, अरे ये विषाक्त प्रकृति का है भैया ना, अत्यधिक जहरीला होता है, तो क्या कहेंगे, मेथेनॉल अत्यधिक जहरीला होता है ना। इसके अल्प मात्रा में सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है ना, इतना जहरीला है ना, अंधा हो सकता है। जबकि है ना, अधिक मात्रा में सेवन से है ना, अधिक मात्रा में सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है भैया ना, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में ले लिया व्यक्ति अंधा हो जाता है ना, हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं ना, जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गया ना, उसमें एथेनॉल में मेथेनॉल मिल जाता है ना। अरे पीने वाली दारू क्या है, एथेनॉल, जिसको बनाएंगे अभी अपन है ना, ठीक है ना। हाँ, अभी तो मेथेनॉल पढ़ रहे हैं ना, तो इसका कारण क्या है ना, अभी आगे पढ़ेंगे। और ना, अरे ये मेथेनॉल जो है ना, मेथेनॉल ये लो, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है ना, और इससे क्या मिलता है, अरे इससे मिलता है बच्चों हमको फॉर्मेल्डिहाइड है ना, या मेथेनॉल बोल सकते हो आप है ना, और इसका फिर ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे हमको मिलता है HCOOH। अरे ये तो क्या है बच्चों, अरे ये तो मेथेनॉल, ये लो मेथेनॉल। ये तो क्या है, मेथेनॉल। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया भैया ना, अरे फॉर्मेल्डिहाइड अभी पढ़ के आए अपन। अरे 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीकृत हो जाता है ना, अरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे है ना एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही बात तो है, ये तो अरे 1 डिग्री भी नहीं है, ये तो 1 डिग्री से भी छोटा है एल्कोहल है ना, तो इसका तो आसानी से फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो गया, और उसका फिर आसानी से अरे फॉर्मिक एसिड में क्या हो जाएगा, अरे फॉर्मिक एसिड में क्या हो जाएगा बच्चों, अरे ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये क्या हुआ, अरे ऑक्सीकरण, ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण है ना। तो अगर मेथेनॉल पी लिया ना, अरे एथेनॉल में मेथेनॉल मिल जाए ना, तब भी उसको पी लिया है ना, थोड़ा बहुत मात्रा में व्यक्ति अंधा हो सकता है, ज्यादा मात्रा में ले लिया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। तो उस अंधता एवं मृत्यु का कारण कौन है, अरे ये फॉर्मिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ये अंधता यानी अंधेपन है ना, वह मृत्यु के लिए है ना उत्तरदायी है, उत्तरदायी होता है, ठीक है ना।
ये अंधता और मृत्यु के लिए क्या है, उत्तरदायी है ना, है ना। अब अगर मेथेनॉल पी ले है ना, तो ऐसे रोगी का उपचार है ना, अरे मेथेनॉल पी ले ऐसे रोगी का उपचार करना है तो फिर क्या करते हैं, अरे पतला पतला एथेनॉल है ना, बिल्कुल तनु एथेनॉल अंतःशिरा द्वारा प्रदान करते हैं ना, जिससे क्या होता है, अरे इस फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में है ना, जो ऑक्सीकृत करने वाला एंजाइम है वो जल ग्रहण कर लेता भी है ना, अरे पतला पतला एथेनॉल चढ़ा दिया तो ना, तो उससे क्या होगा, जो अपनी किडनी है उसको ना, अरे मेथेनॉल को उत्सर्जित करने के लिए समय मिल जाता भी है ना। क्या कहा मैंने, अरे यही तो क्या कर रहा है, अंधता और मृत्यु का कारण बन रहा है ना, तो ये यहां तक ऑक्सीकृत हुआ, पर अब अपन ने क्या किया उसको ना, अपन को पता चल गया इसने भैया ऐसा जहरीला पी लिया ना, तो फिर क्या कर दिया उसको ना, अरे अंतःशिरा द्वारा क्या चढ़ा दिया उसको, पतला पतला एथेनॉल चढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, जो है ना, अरे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वहां ना, अरे एंजाइम क्रिया करते हैं, पीछे पड़ के आ रहे हैं, पर एंजाइम को ना, जीवों के शरीर में होने वाली है ना जैवरासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, वो है ना एंजाइम कहलाते थे, है ना। तो वो एंजाइम क्या करता है, अरे इसको है ना आगे ऑक्सीकृत करेगा, उससे पहले ही अपन ने क्या कर दिया, एथेनॉल चढ़ा दिया, और उससे क्या होगा, वो एंजाइम जल ग्रहण कर लेगा, जिससे वो आगे अरे इसको क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। तो क्या कहेंगे, ऐसे रोगी का ना, ऐसे रोगी का ना, ऐसे रोगी का उपचार तनुकृत एथेनॉल को अंतःशिरा द्वारा प्रदान करके किया जाता है ना, जिससे है ना फॉर्मेल्डिहाइड को ना, किसको, फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत करने वाला एंजाइम जल ग्रहण कर लेता है ना, करने वाला एंजाइम जल ग्रहण कर लेता है ना, जिससे वृक्क को, एक सेकंड में देखता हूं नीचे आ जाएगा नहीं आएगा, चलो आ जाएगा, जिससे वृक्क यानी किडनी है ना, अरे वृक्क को बोलते हैं किडनी, ये लो, वृक्क को मेथेनॉल उत्सर्जित करने के लिए, एक सेकंड, हाँ, वृक्क को मेथेनॉल उत्सर्जित करने के लिए समय मिल जाता है ना, समय मिल जाता है। अरे देखो ना, गर्मियों के दिनों में है ना, हाँ, बड़े बूढ़े लोग हैं उनको कहते हुए सुना होगा आपने ना, जैसे अरे गांव में ज़्यादातर है ना, आजकल तो अरे ड्यू वगैरह ना, ठंडा वंडा ना, हाँ, थम्स अप, पेप्सी वेप्सी, मिरिंडा विरिंडा ना, अरे ये आने लग गए, नहीं पहले है ना ऐसे चाय बनाते हैं ना, कोई अरे सिटी विटी में रह रहा है थोड़ा ना, उसने कई बार है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया, वो ऐसे कहेगा कि भाई अरे चाय बनाओ ना,
तो वो कहता है नहीं नहीं चाय नहीं पीता मैं गर्मी में ना। तो बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा ना कि अरे भाई चाय तो पी ले भैया ना, गर्मी का इलाज गर्मी से होता है ना। अरे गर्मी की चीज से गर्मी का इलाज है ना, वही तो बात हो गई। अरे मेथेनॉल भी दारू है होने को था ना, पर ये पीने वाली दारू नहीं है ना। और एथेनॉल क्या है? पीने वाली दारू। तो हमने क्या कर दिया, अरे उसने क्या बगैर पीने वाली दारू को पी लिया ना, तो हमने पीने वाली दारू चढ़ा दी उसको ना, और पी दारू है ना, देख कितना पिएगा ना। अरे ये तो क्या तनुकृत एथेनॉल को चढ़ा दिया ना अपन ने। किसको? अरे देखो तनुकृत एथेनॉल, पतला पतला एथेनॉल और पिला दिया ना, और पी लेगा ना। तो उससे क्या होगा, वो बच जाएगा ना। तो देखो यार ना, दारू का इलाज दारू से हो गया ना, तो गर्मी का इलाज गर्मी से है ना। हाँ ठीक है ना। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए ना। हाँ आपसे ऐसे पूछ लिया ना भाई मेथेनॉल को पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो क्यों मेथेनॉल फाइनली किसमें? अरे इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है ना फॉर्मिक एसिड में, या इसको मेथेनोइक एसिड बोल दिया ना। ध्यान रखना है आपको ना कि फॉर्मिक एसिड का नाम ही आईयूपीएसी में मेथेनोइक एसिड है ना, ऐसे कहते। ऑप्शन में देखो कि फॉर्मिक एसिड मिलाई नहीं, मेथेनोइक एसिड था कि सर आपने तो फॉर्मिक बताया है ना। अरे आईयूपीएसी साधारण नाम पद्धति मैंने सब कुछ बता रखी है आपको ना, ईच एंड एवरीथिंग है ना। अब इतना सा थोड़ा सा आपको होशियार ओवर स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा ना। ऐसे नहीं उसने ना आईयूपीएसी में नाम दे दिया आप ना, अरे सर मैं तो छोड़ के आ गया ना, आपने फॉर्मिक बताया था ना। ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए इसका उपयोग लिख देता हूं मैं ना, एक दो उपयोग है उनको लिख देता हूं मैं ना, ज्यादा कुछ नहीं है ना। एक तो मेनली तो इसको ना, अरे ये फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह बनाने में कर सकते हैं इसका यूज है ना। किसको? फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? आगे इसके ऑक्सीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है ना, एक विलायक के रूप में करते हैं इसका यूज है ना। पेंट और वार्निश जो आता है ना, उसके लिए विलायक के रूप में ना, ये लीजिए। तो मैं आगे लिखता हूं, देखिए क्या इसका यूज देखिए ना आप। हाँ जी इसका यूज देखो ना, इसका उपयोग है ना, देखिए पेंट तथा वार्निश के लिए विलायक के रूप में ना, एक तो यूज इसका ये है ना, पेंट और वार्निश के लिए विलायक के रूप में ना, और एक जो इसका यूज है ना मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए ना, मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए ना, ठीक है ना, मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए करते हैं भैया ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना, बनाने के लिए किया जाता है ना। ठीक है, तो ये हमने मेथेनॉल कंप्लीट पढ़ लिया ना। अब एक एथेनॉल आएगा भैया ना, अब एक क्या आएगा, एथेनॉल, उसको बनाएंगे ना, उसको अन्न एल्कोहल बोलते हैं ना, और उसको हम अन्न के किण्वन से प्राप्त करते हैं भैया ना। किससे? अन्न, अन्न का मतलब स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, जौ वगैरह, गेहूं वगैरह ना, आलू वगैरह हैं, इनसे है ना उसको अपन प्राप्त करते हैं भैया ना। तो किण्वन क्या है? अरे सूक्ष्म जीवों द्वारा ना, अरे अवायवीय परिस्थितियों में श्वसन किण्वन कहलाता है ना, बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना। सूक्ष्म जीव ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वायरस बैक्टीरिया वगैरह ना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ना अवायवीय परिस्थितियों में ना, वायु की अनुपस्थिति में ना, अवायवीय परिस्थितियों का मतलब है ना श्वसन क्या कहलाता है? किण्वन। ठीक है ना, किण्वन एक उसमें छेपी प्रक्रिया है ना, उसमें निकलती है इसमें से है ना, जो पहले अरे गांव में बनाया करते थे ना दारू,
हाँ, जैसे गन्ने वगैरह की शर्करा है, सुक्रोज वगैरह, उससे भी बना सकते हैं ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। मेथेनॉल हमने कंप्लीट कर लिया, कल एथेनॉल की बारी है ना। और एथेनॉल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट में एथेनॉल हो जाएगा ना। उसके बाद हम फेनॉल की तरफ बढ़ेंगे भैया ना। ठीक है ना, अब वापस से थोड़ा सा कंटिन्यूटी पे आ रही है गाड़ी है ना। 4 दिन की छुट्टी कर ली थी है ना। हाँ, वो छुट्टी का मतलब अरे लाइट का इश्यू था ना, इसलिए छुट्टी हो गई थी है ना। चलिए तो हमने आज है ना वर्ष 2025 में एंट्री कर ली है भैया ना। सभी को हैप्पी न्यू ईयर है ना, आपको और आपके परिवार वालों को, सभी को है ना, परिवारजन है सबको है ना, हैप्पी न्यू ईयर 2025 है ना। हम 2025 में मुलाकात करते हैं फिर से है ना, अपनी क्लासों को लेके है ना। ठीक है, इतना पढ़िए आप है ना, लगातार पढ़ते रहिए ना। 2025 आपके लिए ना अच्छा आया ना, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ ना। आपका रिजल्ट अच्छा है, आप अच्छी पढ़ाई करें है ना। ठीक है ना, आप है ना बुलंदियों की ऊंचाई को छुए है ना, कामयाब हों आप है ना, ऐसी अपेक्षा है मेरी है ना। हाँ, सिद्धधाम परिवार की तरफ से है ना। चलिए ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि सभी को है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें है ना।